हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल वाला पोर्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। सारे सिलेबस को वन बाय वन पढ़ेंगे और मेनली हम फोकस करेंगे जो टू द पॉइंट जो आपके सिलेबस में दिया है उसी को हम फोकस करेंगे। सिलेबस के हट के नहीं पढ़ने वाले हैं। कोई मतलब नहीं है सिलेबस के इधर उधर जाने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रॉक एंड स्टोन्स। अब रॉक क्या होता है, स्टोन क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसी को पढ़ रहे हैं। क्यों? कोई रीजन नहीं है, ऐसे हम मतलब कनेक्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो इंसान द्वारा यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो यूज किया जाने वाला बिल्डिंग मटेरियल था वो आपका स्टोन ही था, है ना। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले यूज किए जाने वाला बिल्डिंग मटेरियल का क्या नाम है? आपका स्टोन। और हम बिल्डिंग मटेरियल में इसीलिए सबसे पहले स्टोन को कवर कर रहे हैं। स्टोन बाद देखेंगे तो टिम्बर पढ़ दिया जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को है। टिम्बर है आपका, फिर सैंड भी पढ़ना है, कंक्रीट भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का। वन बाय वन खत्म कर देंगे, आसानी से खत्म करेंगे सारा। हम पीपीटी बहुत ज़बरदस्त बना के लेके आएंगे। अब देखेंगे कि मैक्सिमम टीचर पीपीटी से बिल्डिंग मटेरियल वगैरह को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। पीपीटी बनाने में बहुत मुश्किल होता है इन सब टॉपिक का, लेकिन मेरे पास है प्रॉपर आपका नोट्स है। देखिए सारा बना के लेके आए हैं और बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। फिर हम बात करना चाहेंगे कि आपको लिखना नहीं है, लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस आप समझते रहिए और हम एप्लीकेशन में नोट्स को अपलोड ही कर देते हैं, वहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर, रॉक और स्टोन क्या होते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है एक ही होती है। क्यों? क्योंकि रॉक से ही, रॉक जो होता है, रॉक मतलब बड़े बड़े चट्टान जो गए, एक तरह से कहती है मोटे भाषा में तो पहाड़ हो गए। तो जो चट्टान होते हैं उसी में से रॉक होते हैं, उसी के जब छोटे छोटे टुकड़े हमको मिलते हैं उसी को हम पत्थर कहते हैं। तो भाई जो हम कह देंगे ये बहुत बड़ा है, अब इसको छोटू छोटू तोड़ दीजिए तो जो इसके अंदर गुण होगा वही सारी गुण तो इसमें हो गए। बिल्कुल सर, वही सारा गुण इसमें होंगे। जैसे हम कहेंगे समुद्र है ना, समुद्र है। अब समुद्र से आप एक गिलास पानी लेके आ जाइए अपने घर उत्तर प्रदेश में, तो जो वहाँ समुद्र वाला पानी में जो क्वालिटी है वही आपके जो गिलास लेके आए हैं घर ना, वही क्वालिटी होगा। जो जो गुण उसमें मिलेगा वही वही गुण इसमें मिलेगा। तो आपको समझ आएगा, रॉक का ही पार्ट है आपका स्टोन। रॉक के ही क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। अब स्टोन किससे किससे मिलकर बना होता है? स्टोन सर मिनरल से मिलकर बना होता है ना। स्टोन किससे? खनिज से मिलकर बना होता है। स्टोन किससे? खनिज रहता है। बहुत सारे स्टोन में एक खनिज रहता है, बहुत सारे स्टोन में एक से अधिक खनिज रहता है। अब बहुत सारे स्टोन में खनिज के साथ साथ आपका आपका ऑर्गेनिक भी रहता है ना। खनिज के साथ साथ क्या रहता है? आपका ऑर्गेनिक भी रहता है। तो इससे मिलकर इसी का सोलिडिफिकेशन, मिनरल के सोलिडिफिकेशन से ही क्या बनता है? आपका स्टोन बनता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार क्लियर करेंगे। सबसे हाँ ना, स्टोन और रॉक और स्टोन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे रॉक क्या होता है, चट्टानें क्या होती हैं। तो अभी हम आपको बताएं चट्टान क्या होती है। यह नेचुरल मटेरियल है, समझिए ना। हाँ सुधा, गुड मॉर्निंग। ये पहाड़ ही तो है, पहाड़ है। तो पहाड़ क्या आप बनाते हैं? नहीं। आपका पड़ोसी बनाता है? नहीं। आपका रिश्तेदार, दोस्त, मित्र कोई नहीं बना सकता। तो रॉक क्या होता है? एक नेचुरल मटेरियल होता है और इसका शेप क्या होता है? इरेगुलर होता है। देखिए अलग अलग रॉक जो होते हैं उनका शेप क्या होता है? अलग अलग। किसी पहाड़ का अलग शेप है ना, शेप से कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग शेप के होते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? आपका फिक्स होता है। यानी इनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होने का मतलब, एक रॉक है, एक रॉक है, एक रॉक ए है, तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कभी बदलेगा नहीं। अब दूसरा रॉक जो है, रॉक बी है, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। कहने का मतलब समझिए, उषा, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बदलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि रॉक क्या है? एक नेचुरल मटेरियल। रॉक क्या है? एक नेचुरल मटेरियल है ना। रॉक क्या हो जाएगा? आपका एक नेचुरल मटेरियल हो जाएगा। इसका कोई शेप नहीं होता है और इसका जो फिक्स होता है वो क्या है? केमिकल कंपोजिशन। रॉक का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स है। अब रॉक को ही तोड़ तोड़ के हमको क्या मिलता है? पत्थर। रॉक को ही जब तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? पत्थर मिलता है। तो पत्थर के लिए क्या लिखेंगे? यह चट्टान के फ्रेगमेंट होते हैं, है ना। जो पत्थर होते हैं यह चट्टानों के क्या होते हैं?
टुकड़े होते हैं, पत्थर क्या होते हैं, चट्टानों के टुकड़े टुकड़े होते हैं। अब बताइए, अभी तो हम बता रहे थे ये रॉक है, ये क्या है आपका रॉक। अब रॉक को जब तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पत्थर मिल गए। अब बताइए किसी एक रॉक का केमिकल कंपोजिशन फिक्स है, तो इससे जो पत्थर मिले हैं इसके भी तो केमिकल कंपोजिशन फिक्स ही होंगे। बिल्कुल सर, इसके भी केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, फिक्स है। यानी किसी पत्थर के भी केमिकल कंपोजिशन फिक्स होते हैं। अलग अलग पत्थर के देखिएगा, ऐसा नहीं कि सारे पत्थर में एक ही केमिकल कंपोजिशन होंगे, ऐसी कोई बात नहीं हम बोल रहे हैं। हमें बोलना है जो भी पत्थर है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। अलग अलग पत्थर के केमिकल कंपोजिशन आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मिनरल के आधार पे यदि हम क्लासिफिकेशन करें किसका, पत्थर का, है ना। मिनरल के आधार पे क्या करेंगे, पत्थर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितने तरह का मिलेगा हमको, दो तरह के पत्थर मिलेंगे। रॉक सॉरी स्टोन कितने तरह के मिलेंगे, दो तरह के स्टोन मिलेंगे। तो मिनरल मिनरल जो पत्थर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका मिनरल से मिलकर बना होता है। अभी बताया था ना, जो चट्टाने खनिजों से मिलकर बनती है। अब चट्टानों के है ना मिनरल के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं, तो ये तो हम पहले ही बताए हैं कि जो चट्टाने होती हैं वो किससे बनकर किससे मिलकर बनती हैं, मिनरल से। हम कहें कि आप कहेंगे सर आपने कहा था कि पत्थर मिनरल से मिलकर बनती है, तो बात तो एक ही हुआ, मिनरल से मिलकर पत्थर, और पत्थर बहुत सारे पत्थर से मिलकर ही तो आपका रॉक बना है। बिल्कुल सर, तो चट्टाने खनिजों से मिलकर बनती है। जब चट्टान में केवल एक ही खनिज होता है, यानी कि जब चट्टान केवल एक ही खनिज से बनी हो तो उसे मोनोमिनरलिक रॉक कहते हैं, है ना, मोनोमिनरल रॉक कहते हैं, सिंपल। जब चट्टान एक ही खनिज से मिलकर बना है तो इसे मोनोमिनरल रॉक कहते हैं। जैसे कि क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या है, एक खनिज है। और आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा पत्थर नहीं है, निम्न में से कौन सा पत्थर नहीं है ना, उसी में दिया रहेगा क्या, मार्बल, मार्बल, डोलोमाइट, है ना, स्लेट और क्वार्ट्ज, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और क्वार्ट्ज दिया रहेगा, तो क्वार्ट्ज आपका आपका क्वार्ट्ज जो है आपका स्टोन नहीं है, क्वार्ट्ज एक तरह क्या है, मिनरल है। क्वार्ट्ज क्या हो जाएगा, आपके मिनरल हो जाएगा। तो क्वार्टजाइट पत्थर जो होता है, कौन सा पत्थर की हम बात कर रहे हैं, क्वार्टजाइट पत्थर होता है, उसमें सिर्फ एक ही मिनरल होता है और उस मिनरल को कहते हैं क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज से मिलकर, मिनरल से मिलकर जो पत्थर बनता है उसे कहते हैं क्वार्टजाइट। उसे क्या कहते हैं, क्वार्टजाइट कहते हैं। उसके बाद पॉलीमिनरल रॉक यानी पॉलीमिनरेलिक रॉक क्या होता है, जब चट्टान एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी हो तो उसे पॉलीमिनरेलिक रॉक कहते हैं। जैसे कि फेल्ड्सपार, फेल्ड्सपार किससे किससे मिलकर बना है भाई, क्वार्ट्ज से, सॉरी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किससे मिलकर बना है, क्वार्ट्ज, माइका और फेल्ड्सपार से मिलकर बना है, ठीक है। तो ग्रेनाइट में कितने मिनरल हैं आपके, तीन, है ना। तो सिर्फ सिंगल डबल की तो बात हो नहीं रही, यदि एक ही मिनरल से बना है तो मोनो, और एक से अधिक मिनरल से बना है तो पॉली। अब क्वार्ट्ज, मोनो वाला क्या एग्जांपल है, क्वार्ट्ज से क्वार्टजाइट हुआ। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में तीन मिनरल मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, फेल्ड्सपार मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा और माइका मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फेल्ड्सपार होता है ये भी आपका खनिज है, माइका भी आपका खनिज है, और क्वार्ट्ज भी आपका क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। अब हम मिनरल के प्रॉपर्टी देखेंगे। अब मिनरल की प्रॉपर्टी क्यों देखेंगे, आप कहेंगे सर आप तो स्टोन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो स्टोन बना किसका है, मिनरल का। अरे स्टोन किससे मिलकर बना है भाई, मिनरल। तो स्टोन का प्रॉपर्टी किस कौन डिसाइड कर देगा, आपका मिनरल डिसाइड कर देगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, खनिजों के गुण। तो सबसे पहला गुण आता है आपका हार्डनेस, सबसे पहला क्या आता है, हार्डनेस। अब बताइए जो मिनरल बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो उस मतलब जिस पत्थर में वो मिनरल होगा वो पत्थर भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा कि नहीं, बिल्कुल सर, वो पत्थर भी बहुत ज्यादा आपका हार्ड मिलेगा, ठीक है। तो खरोच का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, हार्डनेस। खरोच मतलब जैसे कि इसको हम खरोचेंगे तो देखिए यहाँ निशान नहीं पड़ रहा, यहाँ निशान नहीं पड़ रहा है, तो नहीं क्या है, हार्ड है, स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो खरोच के गुण, खरोच का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं, है ना। जैसे कि अपना मोबाइल का कवर है, इस पर हम कितना भी नाखून लगा के खरोचेंगे तो एक क्या खरोच आएगा, इस पे नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए पीछे कवर है, कवर पर थोड़ा सा नाखून लगा खींच देंगे तो खरोच आ जाएगा और लग रहा है आ ही गया, ठीक है।
तो ऊपर वाला क्या है, हार्डनेस है। ऊपर वाला क्या, हार्ड। हार्ड मतलब मजबूत नहीं समझना, हार्ड मतलब खरोच नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, पीछे खरोच आ जाएगा, तो इसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। इसे कैसे मापते हैं, तो इसे मूह स्केल द्वारा मापा जाता है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हार्डनेस को किस स्केल के थ्रू मेजर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हार्डनेस को मूह स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। मूह वैल्यू बढ़ने के साथ हार्डनेस बढ़ जाती है। अभी एक वैल्यू देंगे हम, अभी एक वैल्यू देंगे, यही देंगे, तो मोह वैल्यू बढ़ेगी यानी हार्डनेस बढ़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ, यानी कि सबसे कम हार्डनेस इसका, उसके बाद अधिक हार्डनेस, इससे अधिक हार्डनेस, इसके इससे अधिक हार्ड, इससे अधिक हार्ड, इससे अधिक हार्ड, इससे अधिक, है ना। तो क्या होते जाएंगे आपके, हार्डनेस बढ़ता जाएगा, मूह वैल्यू बढ़ता जाएगा, हार्डनेस क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा, है ना। इसे ही कहते हैं मोह स्केल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मोह, मोह स्केल कह लीजिए या वैल्यू कह लीजिए, है ना। मोह स्केल कह लीजिए या वैल्यू कह लीजिए, ठीक है। आपके सामने कितना मोह स्केल दिखाया गया है, 10 दिखाया गया है, बिल्कुल सर, हमारे सामने कितना मोह स्केल दिखाया गया है, 10। लेकिन क्या मिनरल इतना ही है क्या, बताइए, क्या नेचर में, क्या नेचर में इतना ही मिनरल है, नहीं सर, इससे भी समझिएगा, मोह स्केल है, इससे भी अधिक बहुत सारे मिनरल हैं। लेकिन इस 10 को ही क्या लिया गया है, इस 10 को ही हम, है ना, इस 10 को ही क्या लिए हम लोग, बेस लिए, है ना। इस 10 को ही क्या माने हैं, स्टैंडर्ड माने हैं, क्योंकि आसानी से हम याद कर पाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी मिनरल तो बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इस 10 को ही हम क्या माने हैं, बेस माने हैं, स्टैंडर्ड माने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे कम मोह वैल्यू किसका है, टाक का। टाक पत्थर है जो कि सबसे मुलायम पत्थर होता है, आता है एग्जाम में कि सबसे मुलायम पत्थर क्या है, टाक है। आता है कि वो कौन सा पत्थर है जिसे आप हाथों से दबा सकते हैं, तो क्या है, टाक है। वो कौन सा पत्थर है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, टाक हो जाएगा। इसका मोह वैल्यू क्या है, 1। फिर जिप्सम, जिप्सम का मोह स्केल 2, कैल्साइट का 3। फिर हम कह रहे हैं पत्थर नहीं है, एक क्या है आपके, मिनरल है ना। फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, 4। एपेटाइट का 5। फेस्फार का क्या हो जाएगा, 6। क्वार्ट्ज का 7। टोपाज का 8। कोरंडम का 9। और डायमंड का क्या हो जाएगा आपका, 10। डायमंड का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको तो आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसी के साथ साथ कभी कभी वो ऐसा कहता है, सर कैसा कहता है, कभी कभी वो कहता है ना कि भैया ये ठीक है, तुम 1 2 3 4 तो रट लिए हो, लेकिन कभी कभी वो कहता है कि अच्छा बताओ ना हमको क्या करना है। और कभी कभी कहता है कि हमको क्या करना है ना, 1 मिनट इसको कर दें थोड़ा सा, ठीक है। और कभी कभी कहता है ठीक है ये तो तुम रट लियो, लेकिन हमको ये नहीं हमको वो नहीं पता, हमको तुम ये बता दो। अरे यार, अरे यार, अरे, हम, वो कहेगा कि हमको तुम ये बता दो कि नाखून से खुरच, नाखून से एक 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 रॉक है जो नाखून से खुरच दे रहा है, तो उसका मोह वैल्यू कितना होगा। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। एक है जो नाखून से खुरच जा रहा है, एक है जो नाखून से नहीं खुरच रहा है। तो सबका क्या ज्ञात करना है, मोह वैल्यू। सबका क्या ज्ञात करना है, मोह वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। चलिए अभी हम पता कर देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। वेट ए मिनट। कम से कम टेबल बना देना, सुंदर लगेगा, सुंदरता से समझौता नहीं, है कि नहीं बताइए, ठीक है सर। हाँ ये हो जाएगा, इसमें लिखेंगे हम, इसमें लिख देंगे प्रॉपर्टी। अब देखिए, एक ड्राइंग टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि इसी का टेबल है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको, है ना, ठीक है सर। आगे लिखेंगे इसमें क्या, प्रॉपर्टी, क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। काले कलर से लिखा है, लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टाक पत्थर, पत्थर जो होता है, टाक पत्थर को मतलब जिसका मुंह स्केल 1 है, या फिर कह देंगे वैसे पत्थर जिसे अंगुली के नाखून से खुरच सकते हैं, है ना, जिसके अंगुली के नाखून से स्क्रैच कर सकते हैं, खुरच सकते हैं, उसका, उसे हम कहेंगे टाक, या उसका मुंह वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लिखेंगे स्क्रैच बाई, स्क्रैच
स्क्रेच्ड बाय नेल, है ना, फिंगर नेल, फिंगर नेल। किसी भी अंगुली से क्या करेंगे आप, किसी भी अंगुली के नाखून से उसको खुरच देंगे, यानी उसका मुंह वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो मान लीजिए वो दिया गया ना, यहाँ स्पेसिफिक मिनरल दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिक मिनरल की बात ना करें, हम कहते हैं कि एक मेरे पास ऐसा मिनरल है जिसे हम किसी भी अंगुली के नाखून से खुरच दे रहे हैं, तो उसका मुंह वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर उसका मुंह वैल्यू 1 होगा। फिर हम कहेंगे स्क्रेच बाय थंबनेल, है ना। अब जो है थंबनेल, THUMB, इसलिए हम लिख कर पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम टाइम बचाना चाहते हैं और लिखने में जल्दी जल्दी फिर घसीट जाता है। ठीक है, स्क्रेच बाय थंबनेल। अब जो मिनरल आपके पास है उसे इस किसी अंगुली से नहीं खुरच पा रहे हैं, अब थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। किससे खुरच रहे हैं हम लोग, अंगूठे के नाखून से, है ना। तो हम कहेंगे कि वैसा मिनरल या वैसा मटेरियल जिसपे हम लोग नाखून किसका, अंगूठे के नाखून से खुरच दे रहे हैं, तो उसका मुंह वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 2। क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 2 हो जाएगा। अगला होगा स्क्रेच बाय, स्क्रेच समझिएगा, स्क्रेच बाय नाइफ, है ना, बट नॉट नेल, है ना। यानी कि अब क्या होगा, हम कहेंगे ऐसा मटेरियल जिसे चाकू से खुरच दे रहे हैं, चाकू से खुरच दे रहे हैं, लेकिन नाखून से नहीं खुरच पा रहे हैं, किसी भी नाखून से नहीं खुरच पा रहे हैं, तो उसका मुंह वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका मुंह वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला लिखेंगे स्क्रेच बाय, नहीं, हाँ, स्क्रेच बाय नहीं लिखेंगे, हार्डली स्क्रेच बाय, है ना। अब आसानी से नहीं होगा, हार्डली स्क्रेच बाय नाइफ। अब देखिए हम कहेंगे कि एक ऐसा मटेरियल जिसे बहुत मुश्किल हो रहा है खुरचने में, तो उसका मुंह वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 होगा। आप क्या कहेंगे, 4 होगा। फिर आएगा सर 5वां क्या होगा, तो लिखेंगे वेरी हार्डली स्क्रेच बाय नाइफ। अब और दिक्कत हो रहा है ना, अब और ज्यादा खुरचने में दिक्कत हो रहा है, किससे, चाकू से। यानी कि दिक्कत मतलब ये तो इजिली हो रहा है, इजिली खुरच दे रहे हैं, है ना। थोड़ा दिक्कत हुआ, अब बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, तो कहेंगे उसका मुंह वैल्यू कितना है, 5 है। उसका मुंह वैल्यू कितना कहेंगे आप, 5 कहेंगे। फिर लिखेंगे वेरी हार्डली स्क्रेच बाय, या फिर इसको छोड़ दें, लिखेंगे स्क्रेच, हाँ लिख देंगे वेरी हार्डली स्क्रेच बाय नाइफ ओनली एज। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है ना कि भाई अभी भी चाकू से खुरचने में दिक्कत हो रहा है, अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कहीं और नहीं खुरच पाएंगे, अब कहीं और नहीं खुरच पाएंगे। अब कहाँ खुरच पाएंगे, सिर्फ सिरों पर। अब बीच में यदि कहीं खुरच रहे हैं, जिसका मुंह वैल्यू 6 है, तो बीच में कहीं खुरचेंगे, नाखून से खुरचेगा नहीं, बस किनारे किनारे पर ओह खुरच जाएगा। ठीक है, तो उसका मुंह वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। उसका मुंह वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, है ना। अब यहां लिखेंगे कैन नॉट स्क्रैच बाय नाइफ, है ना, यानी कि इसे हम चाकू से नहीं खुरच पाएंगे, तो उसका मुंह वैल्यू कितना होगा, 7। जब इसको नहीं खुरच पाएंगे तो ये तो और हार्ड होंगे, है ना, तो इसका कोई बात नहीं करेंगे हम, इसका कोई बात ही नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका मुंह स्केल का टेबल। बताइए यहां तक क्लियर है, याद कर लेंगे, इसको करना पड़ेगा ना, इसको याद आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको 7 याद करना है। आपको कितना याद करना है, 7 याद करना है। तो फिंगर के नाखून से खुरच देंगे, उसका मुंह वैल्यू 1। थंब के नाखून से खुरचेंगे, उसका मुंह वैल्यू 2। फिर काम खत्म, इसका नाखून वाला काम खत्म। फिर आइए इजिली स्क्रैच बाय नाइफ, 3। फिर लिखेंगे हार्डली स्क्रैच बाय नाइफ, 4। वेरी हार्डली स्क्रैच बाय नाइफ, 5। हार्डली स्क्रैच या वेरी हार्डली स्क्रैच बट ओनली एज, 6। कैन नॉट बी स्क्रैच, 7।
हम कहते 6 ही याद करना है, क्योंकि सातवां तो जो 7वें नंबर से स्क्रैच हो नहीं रहा है, 7वें नंबर से स्क्रैच हो नहीं रहा है। बताइए अभी तक क्लियर है। उसके बाद ऊपर जाए तो क्या कहेंगे, टाक। पहला का क्या आ जाएगा, जिसका मोह वैल्यू 1 है तो टाक का मोह वैल्यू 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3। याद करना पड़ेगा आपको भाई। टाक जिप्सम याद कर लीजिएगा, कोई ट्रिक बना करके आपको याद करना पड़ेगा जो आपको याद रहे अपने सुविधा अनुसार। तो टाक का 1, टाक तो सबसे याद रहेगा, टाक तो याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे मुलायम पत्थर है, बताए हैं इसको। तो टाक का हो जाएगा 1, जिप्सम 2, तो टाक और जिप्सम 2, सर कैल्साइट 3, तो सी से शुरू हो रहा है, ए बी सी, तो इसका हो जाएगा 3। फ्लोराइड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए एफ ऐसा है ना, तो आप ऐसा बना के उल्टा 4 बना दीजिए, अरे ऐसा 4 बनता है ना, ऐसा 4 है ना, तो फ्लोराइड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फ्लोराइड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। एपेटाइट क्या होता है 5 हो जाएगा। जैसे कि होता है ना स्वर व्यंजन में ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू कितने होते हैं, 5 होते हैं। अभी जस्ट हम आपके सामने ही ट्रिक बना रहे हैं, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसको इतना पढ़ लिए पढ़ा लिए तो हमको याद हो गया। एपेटाइट कितना हो जाएगा 5, फेल्सफार कितना हो जाएगा 6। तो देखिए फेल्सफार में 6 की तरह थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, फेल्स 6, फेल्स 6 है ना, फेल्सफार का कितना हो जाएगा आपका 6, फेल्सफार का कितना हो जाएगा 6, क्वार्टजाइट का क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से याद कर लीजिए कि जो कि अब स्क्रैच नहीं होगा, स्क्रैच नहीं होगा नाइफ से, तो क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। 10 या 10वां तो याद रहेगा आपका डायमंड, और डायमंड से मिलता जुलता कोरंडम है ना, उसके बाद क्वार्ट्ज, टोपाज, क्या हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज और टोपाज हो जाएगा। एक बार याद करेंगे, एक बार याद करेंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा टाक, टाक के बाद दूसरा जिप्सम, टाक जिप्सम एक साथ याद रखिए। फिर तीसरा कैल्साइट, 3 एक साथ याद रखिए, टाक जिप्सम कैल्साइट, टाक जिप्सम कैल्साइट, टाक जिप्सम कैल्साइट, 3 हो गया। चौथे में क्या बताए थे हम, चौथे में एफ के तरह था फ्लोराइड, है ना, एफ के तरह था, क्या आ जाएगा आपका फ्लोराइड, क्या होता है आपका फ्लोराइड। एफ से हम क्या बना दिए थे 4 बना दिए थे। पांचवा ए ई आई ओ यू वाला टॉपिक, ए है ए ना, तो एपेटाइट, पांचवा क्या हो जाएगा एपेटाइट। फिर छठा में फेल्सफार, छठा में हो जाएगा फेल्सफार। सातवां क्वार्ट्ज, आठवां टोपाज, 9वां कोरंडम, 10वां डायमंड हो जाएगा। तो पहला टाक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्सफार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम और डायमंड। याद करा रहे हैं, याद कराना, बाकी मेरा तो काम पढ़ा कर निकल जाता तब भी हो जाता, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको साथ साथ याद होता रहे, ठीक है। अगला देखेंगे, अब इसके इन पत्थर इन मिनरल के अलावा भी कुछ आते रहते हैं, उसको भी देखते हैं। सर आर्थोक्लेज मिनरल का मोह वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, है ना। सैफायर का कितना हो जाएगा 9, माइका का 2 से 3, एवरेज में ले लेते हैं 2.5, कभी कभी 2.5 आता है। डोलोमाइट का 3 से 4, सरपेंटाइन का 4 हो जाएगा, सरपेंटाइन का 4। यदि कोई खनिज टाक को खरोच सकता है लेकिन जिप्सम को नहीं खरोच सकता, तो उसका मान 1 से और 2 के बीच होगा, है ना। तो टाक और जिप्सम, भाई टाक को खुरच सकते हैं, जिप्सम को नहीं खुरच सकते, है ना, यानी स्क्रैच नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। तो सिंपल है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन देखा तो आप पकड़ पाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था आपका हार्डनेस, पहला प्रॉपर्टी क्या था हार्डनेस था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या मिल जाएगा आपका क्लीवेज। अब ये क्लीवेज मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि पत्थर में वैसा सरफेस जिसके एलोंग पत्थर आसानी से अलग हो जाएगा, उसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं क्या क्लीवेज कहते हैं। देखिए कोई भी आप मटेरियल लेंगे, कोई भी मटेरियल आपके घर में होगा तो देखिएगा, कोई भी मटेरियल आपके घर में होगा ना, देखेंगे तो आप एक तरफ से तोड़ना चाहेंगे या अलग करना चाहेंगे तो एक तरफ से आसानी टूट जाएगा, जबकि दूसरे तरफ से तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा नहीं। तो वैसा सरफेस जिसके अलोंग वो आसानी से टूट जाता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं क्लीवेज कहते हैं। जैसे इसको देखिए, इस मोबाइल को देखिए, हम इसको ऐसे मार के तोड़ सकते हैं कि ऐसे मार के तोड़ सकते हैं, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे मार के तोड़ सकते हैं, है ना। तो हर मटेरियल में लॉन्गिट्यूड होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस होता है, फिर क्रॉस सेक्शनल सरफेस होता है, या ट्रांसवर्स सरफेस होता है। तो कोई ना कोई एक सरफेस के एलोंग वो बहुत आसानी से टूट जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्लेवेज, उसे क्या कहेंगे आपके क्लेवेज कहेंगे। यह बताता है कि किसी खनिज को उसके कमजोर प्लेन के समांतर तोड़ना कितना आसान है। हार्डनेस बढ़ने के साथ क्लेवेज प्रॉपर्टीज बढ़ती रहती है।
अगला होता है स्ट्रीक, अगला क्या हो जाएगा, स्ट्रीक हो जाएगा। स्ट्रीक मतलब क्या होता है, बुरादा। स्ट्रीक मतलब क्या होता है, कलर। स्ट्रीक मतलब क्या हो जाएगा, कलर। लेकिन कलर हम देखेंगे, ये जो खनिज है इसको पाउडर बनाकर, है ना, एक कलर ऑफ ए मिनरल एंड इट्स पाउडर फॉर्म, है ना। तो एक मिनरल का हम कलर देखेंगे लेकिन पाउडर फॉर्म में बनाकर, है ना। ये मिनरल था इसको पाउडर बना करके इसका जो कलर मिलेगा उसे कहेंगे स्ट्रीक। ये मिनरल था इसका पाउडर बना है, अब वो जो कलर मिला उसे कहेंगे हम स्ट्रीक कहेंगे। लेकिन देखेंगे किस मिनरल का हम बनाएंगे, अभी देखिएगा, खनिज को पाउडर के रूप में पीसने पे जो रंग मिलता है उसे स्ट्रीक कहते हैं। यह नॉन मेटेलिक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण गुण है ना। तो स्ट्रीक किस खनिज को देखेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल को, है ना। स्ट्रिक किस में देखेंगे, नॉन मेटेलिक के लिए स्ट्रिक मेरा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नॉर्मल सर कहेंगे नॉन मेटेलिक के कलर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक कहते हैं, लेकिन मेटेलिक के कलर को क्या कहते हैं, तो कलर कहते हैं, है ना। तो यह मेटेलिक खनिजों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। तो मेटेलिक का जो मेटल का जो दिखेगा वही उसका कलर हो जाएगा। तो स्ट्रिक और कलर एक ही चीज है, लेकिन यह नॉन मेटेलिक के लिए है, और ये क्या हो जाएगा आपका मेटेलिक खनिजों के एक महत्वपूर्ण गुण है। अगला आता है लस्टर। अगला क्या आता है आपका, लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक, लस्टर मतलब क्या होता है, चमक होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण सतह पे जो चमक पैदा होती है उसे लस्टर कहते हैं। लस्टर बढ़ने के साथ चमक बढ़ती है, तो लस्टर जितना ज्यादा होगा उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि यदि कोई खनिज बहुत ज्यादा चमक रहा है तो कहेंगे उसमें लस्टर ज्यादा है, उसके लस्टर क्या है, ज्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे, एक गाड़ी देखेंगे, गाड़ी, एक सस्ता गाड़ी देखिए और एक महंगा गाड़ी देखिए, दोनों का कलर क्या है, सफेद है। दोनों का कलर क्या है, सफेद है, या दोनों का कलर काला है। दोनों का कलर काला है, लेकिन देखेंगे जो महंगा वाला है वो चमकेगा, वो काला वाला चमकेगा, शाइनिंग देगा, है ना। और जो कि सस्ता वाला काला है वो सस्ता दिख जाएगा, वो चमकेगा नहीं, बस काला है तो काला है। तो यही दिखाता है कि वो कितना चमक रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण कितना चमक पैदा हो रही है, उसे कहते हैं हम लोग लस्टर। बताइए, जितने लोग लाइव हैं अभी तक का समझ आया प्रॉपर्टी, है ना। अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, आसान आसान चीजें पढ़े हैं, मिनरल मतलब कि इसके पहले ऐसा छोटी छोटी चीजें पढ़े हैं अभी तक। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन कितने तरह से करते हैं हम लोग, 3 तरह से करते हैं। पहला हम देखेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहला केमिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। कंफर्म करिए तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल में 3 तरह देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड रॉक। केमिकल में 3 तरह का देखेंगे, सिलीसियस रॉक, एग्रीलेशियस रॉक और कैल्सिरेशियस रॉक। सर जियोलॉजिकल में देखेंगे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस में हम देखेंगे प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक और वोल्केनिक रॉक। इसको हम नहीं देखेंगे, नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में देखेंगे, चट्टानों को मुख्य रूप से 3 आधारों पर बांटा गया है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल अपीयरेंस यानी भौतिक स्वरूप या फिजिकल क्लासिफिकेशन, मिनरल कंपोजिशन या इसे हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब भूलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, इसके 3 पार्ट मिलेंगे। अभी हम देखे हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल 3 होंगे, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। उसके बाद केमिकल 3 होंगे, सिलीसियस, एग्रीलेशियस और कैल्सिरेशियस। यानी टोटल हमको 9 तरह का पढ़ना है। कितने तरह का पढ़ना है, टोटल हमको 9 तरह का पढ़ना है, ठीक है। बताइए, आप बता नहीं रहे हैं आप लोग, है ना। हम पूछ रहे हैं क्या कंफर्म है, तो आप लोग कुछ बताइए तो, हाँ ना। ऐसा ना हम पढ़ाते जाएं आवाज ना आए या कोई दिक्कत हो। आप कंफर्म नहीं करेंगे तो फिर हमको मोबाइल चलाना पड़ेगा।
हाँ चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अरे बोलो भैया। हाँ ठीक है, इसका मतलब थोड़ा लेट कनेक्ट होता है ना। अभी तक इसमें आवाज़ नहीं आया, अभी आपका कमेंट आ रहा है। हाँ तो बताते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब चट्टानों का वर्गीकरण। हाँ सबसे पहले देखेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी यह वर्गीकरण चट्टानों के ओरिजिन के आधार पर होता है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक और इरप्टिव रॉक। इग्नियस नहीं लगा, अग्नेय, अग्नि से बनेगा, है ना। अग्नेय मतलब क्या हो जाएगा, अग्नि से। ये क्या हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक कैसे बनता है, जैसे देखिए ये क्या है, मैग्मा। अब जानते हैं जमीन के अंदर जो भी बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो वहाँ लिक्विड है ना, यानी इतना ज्यादा वहाँ टेम्परेचर है कि वहाँ पत्थर भी क्या बन के रहता है आपका, लिक्विड बन के रहता है। तो इसे कहते हैं मैग्मा, है ना। जो पृथ्वी के अंदर लिक्विड है इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैग्मा। इसमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका, टेम्परेचर होता है। अब जब ये मैग्मा ऊपर आता है ना, मैग्मा अब किसी रीजन से टेक्टोनिक प्लेट के इधर उधर होने के कारण, या हो सकता है अर्थ पे बहुत कमजोर सरफेस मिल जाए तो उसको छेद करके ऊपर आ जाएगा, या किसी भी रीजन की वजह से जब ये ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद ये क्या होता है, ठंडा होता है। और ठंडा होने के बाद जो हमको रॉक मिलता है उसे ही कहते हैं इग्नियस रॉक, अग्नि। अग्नि भाई आ रहा है तो आग ही तो आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है तो क्या आ रहा है, वो आग के फॉर्म में आ रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इसलिए इसका नाम है इग्नियस रॉक। ठीक है, देखते हैं यह मैग्मा के जमने या ठंडा होने से बनती है, बताएं हम। अब देखिएगा जब ये नीचे है तो इसे कहते हैं मैग्मा, और जब ये ऊपर आ गया तो इसे कहते हैं लावा, है ना। इसे क्या कहते हैं, लावा। वही लावा और मैग्मा एक ही चीज है, जब अंदर है तो क्या कहेंगे, मैग्मा, जब ऊपर आ गया तो उसे कहेंगे हम लावा। ठीक है, यह मैग्मा के जमने या ठंडा होने से बनता है। मैग्मा का अर्थ पिघली हुई चट्टानें और खनिज है ना। तो रॉक को भी वो पिघला कर रखा है, कौन, जमीन के अंदर बहुत अधिक टेम्परेचर होने के कारण। तो मैग्मा मतलब पिघली हुई चट्टानें और मिनरल। ये पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें थी, इसलिए इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तो इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी। देखिए इग्नियस रॉक भी आपको समझ हो गया, अग्नि से बना है। प्राइमरी क्यों लिखे हैं, समझ आ गया। इरप्टिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि इरप्ट होकर, है ना, बाहर होकर ज्वालामुखी विस्फोट होकर बन रहा है, इसलिए इसका नाम इरप्टिव रॉक है। मैग्मा किस गहराई पर ठंडा होता है, इस आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं, है ना। तो देखिएगा एकदम एकदम ऊपर आके एकदम ठंडा हो गया तो इसे क्या कहते हैं हम लोग। फिर इसके बगले में ठंडा हो गया तो क्या कहते हैं। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि मैग्मा किस जगह पे आकर ठंडा हो रहा है। भाई मैग्मा ऊपर आया, ठीक है, तो हो सकता है कि मैग्मा देखिए यहाँ आकर ठंडा हो गया, कहाँ आकर ठंडा हो गया, एकदम जमीन पे आकर ठंडा हो गया, इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैग्मा ऊपर आया लेकिन ऊपर नहीं आ पाया, ये बगले में रह गया, इसके इसके एकदम थोड़े किनारे, थोड़े किनारे मतलब पृथ्वी में थोड़ा किनारा मतलब बहुत होता है, ठीक है। तो थोड़ा बगल में ही आया और यही ठंडा होकर बन गया, इसे क्या कहेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या कहेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन एक चट्टान ऐसा है, लेकिन आया, बाहर आया, और बाहर आते आते यहाँ पे ठंडा हुआ, यहाँ पे जमीन के नीचे, थोड़ा सा नीचे। भाई कहाँ ठंडा हुआ, जमीन के थोड़ा सा नीचे ठंडा हुआ। देखिए कहाँ ठंडा हुआ, जमीन के थोड़ा सा नीचे, न उधर न जमीन पे गया और न इसके पास में है, न जमीन पे गया और न ही इसके पास में, यहाँ है। तब इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं हाइपा बेसल। इस रॉक को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपा बेसल कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हाइपा बेसल। हाइपा बेसल, ठीक है, हाइपा बेसल रॉक। तो देखिएगा तीन तरह के मैग्मा किस जगह पे ठंडा हो रहा है, उसके आधार पे इसको हम तीन तरह का रॉक मिला। एक तो जमीन पे आकर ठंडा हो गया तो क्या कहे, एक्सक्रूटिव, यानी वो बाहर आ गया, वो क्या हो गया आपका, बाहर आ गया। एक तो बगलिए में, मैग्मा के बगले में रुक गया,
और ठंडा हुआ तो कहीं इसे इंट्रूसिव। लेकिन एक जो है ना ऊपर गया और ना बगल में, एकदम थोड़ा सा जमीन के थोड़े गहराई पे गया, तो इसे कहेंगे हाइपाबेसल रॉक। इसे क्या कहेंगे हम? हाइपाबेसल रॉक कहेंगे, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? हाइपाबेसल रॉक कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई हाइपाबेसल रॉक भी इसी से तो गया है, इसी से निकाल देना है थोड़ा बहुत। ठीक है, हाइपाबेसल क्या हो जाएगा आपका? रॉक हो जाएगा। अब समझिएगा, अब हम कहें कि इसमें से सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, सबसे धीरे धीरे ठंडा कौन होगा। अब समझिएगा, हम कह रहे हैं एक चीज बहुत ज्यादा गर्म है, लोहा मान लेते हैं, लोहा बहुत ही ज्यादा गर्म है, या कुछ भी बहुत ज्यादा गर्म है, या सिंपल समझिए अभी ठंडी है। अभी एकदम टेम्परेचर हम कह देंगे कि -5 डिग्री सेल्सियस है, और अचानक से टेम्परेचर 50 डिग्री कर दीजिए, हालत खराब हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा आपका? कोई भी रहेगा तो हालत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। या फिर यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तुरंत उसको 0 कर दीजिए, तुरंत निपट जाएगा आदमी, एकदम इंस्टेंट होगा, नहीं तुरंत होगा तो आदमी निपट जाएगा। लेकिन देखिए मौसम चेंज होता है, तो आज क्या है हम कह देंगे 10 डिग्री सेल्सियस, कल 11, परसों 12, उसके आगे 13, 14, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। या आज 40 है तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटता है, तो अपना शरीर क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। तो कोई भी चीज अचानक होगा तो वो चीज अच्छी नहीं होती है, वही बात इसमें भी आएगा। अब देखिएगा, ये सबसे ऊपर चला गया, ये यहाँ है और एक कहाँ है? यहाँ है। तो सबसे ज्यादा जल्दी से ठंडा कौन होगा? तो कहेंगे सर इससे सबसे ज्यादा दूर ये है, तो सबसे ज्यादा ठंडा जल्दी से कौन सा होगा? स्क्रूटिव रॉक। उसके बाद सर उससे कम धीरे धीरे ठंडा ये होगा, और सबसे धीरे धीरे ठंडा कौन होगा आपका? ये होगा इंट्रूसिव रॉक, क्योंकि बगलिए में है, इसके क्या है? बगले में है, तो सबसे धीरे धीरे ठंडा ये होगा। तो जो इसके कण होते हैं ना, वो मोटे मोटे होते हैं, जो इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे मोटे होते हैं। एक क्रिस्टल अच्छा बनाता है ना, एक क्रिस्टल क्या बनाता है? अच्छा बनाता है। उसके बाद इससे अच्छा क्रिस्टल किसका बनता है? इसका बनता है। और सबसे खराब क्रिस्टल किसका बनता है? इसका बनता है। क्रिस्टल मतलब समझे दाना, बड़ा दाना बनता है, इसका बड़ा दाना, इससे छोटा इसका दाना, और सबसे खराब इसका दाना बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक क्या होता है। इंट्रूसिव अंदर में है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से काफी गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बने हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से काफी गहराई पर, अब मैग्मा के बगल में तो काफी गहराई पर से जाएगा, बिल्कुल सर। मैग्मा चेंबर के पास ठंडा होने की प्रक्रिया स्लो होती है, जिससे इसमें क्रिस्टल अच्छा बनते हैं। संरचना मोटे दाने वाली होती है, भाई क्रिस्टल अच्छा बनेगा, इसके दाना क्या होगा? कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, याद कर लीजिएगा। उदाहरण ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो या पेग्मेटाइट। ठीक है, ये समझ आ गया। अगला देखेंगे हाइपरबेसल रॉक। ये पृथ्वी के सतह से कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। इनके ठंडा होने की गति प्लूटोनिक रॉक से तेज होती है। अरे इससे जो प्लूटोनिक रॉक है, हाँ इसे प्लूटोनिक, इससे तो तेजी होगा ठंडा होने की गति, बिल्कुल सर, है ना। इससे क्या होता है आपका? तेज होता है। संरचना भाई फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एग्जांपल क्या आ जाएगा? डोलेराइट। अभी तो बताए थे ना कि इससे छोटा बनेगा, तो इससे क्या बनेगा? फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एग्जांपल डोलेराइट। याद कर लीजिएगा, ये जरूर याद करना है ना, ये जरूर, यही तो है ना, यही एग्जाम में आते हैं सब, याद करना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, इसमें क्या हो जाएगा आपका? डोलेराइट। अगला है एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक। ये मैग्मा के पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर तेजी से ठंडा होने के कारण बनती है। इसकी जो संरचना होती है बहुत बारीक दाने, फाइन ग्रेन नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हम बताया था ना क्रिस्टल बनेगा ही नहीं, बेगा फटाक से ठंडा हो गया था। उदाहरण बेसाल्ट, ट्रेप, रियोलाइट। नोट, बाहरी चट्टानों की स्ट्रेंथ आंतरिक चट्टानों से अधिक होती है ना। तो जो बाहर के चट्टान होंगी उसकी सामर्थ्य क्या होगी? अंदर के चट्टान से क्या होगा आपका? अधिक होगा। स्ट्रेंथ की बात हो रही, क्या हो जाएगी कि जो एक्सट्रूसिव रॉक का स्ट्रेंथ होगा वो इंट्रूसिव रॉक के स्ट्रेंथ से क्या मिलता है हमको? अधिक मिलता है। हम ये कह रहे थे क्रिस्टल मोटा बनेगा, हम ये नहीं कहे थे कि मजबूत होगा। कहे थे क्या? नहीं कहे थे। ठीक है, बाहर वाले मजबूत मिलेंगे, अंदर वाले उससे क्या मिलेंगे? कमजोर मिलेंगे। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि मजबूत होगा, हम कहते क्रिस्टल, क्योंकि एग्जाम में क्रिस्टल ही पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है? क्रिस्टल ही पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला रॉक खत्म हुआ आपका, क्या खत्म हुआ आपका, इग्नियस रॉक। दूसरा क्या होगा आपका, सेडिमेंट्री या सेकेंडरी। तो सेकेंडरी नहीं, ये हमारे मतलब कि हमको दूसरी बार मिला था। सबसे पहले पहले कौन सा रॉक मिला था हमको, इग्नियस। उसके बाद क्या मिला, सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री कैसे मिला, ये जो इग्नियस रॉक था ना, बिल्कुल सर ये इग्नियस रॉक था। अब क्या होगा कि हवाएं चलेंगी, हवा चलेगा, बिल्कुल सर देखिए ये इग्नियस रॉक था, अब हवाएं चलेंगी, हवा चलेगा तो इसमें से छोटे छोटे दाने टूटेंगे, इसमें से क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने टूटेंगे। भाई हवा चलेगा, हवा चले या फिर इंसान चले उस पे, या उस पे बारिश का पानी गिरे, कुछ भी गिरे है ना, तो उसमें से वो कमजोर होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो कमजोर होगा। भाई इंसान चल रहा है, जानवर चल रहा है, टेम्परेचर कभी अधिक हो रहा है, टेम्परेचर कभी तेज हो रहा है, धूल उस पर टकरा रहा है, आंधी उस पर टकरा रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले कमजोर होगा। कमजोर होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। देखिए एक कमजोर होने के बाद ये क्या हो जाएंगे आपके, टूट जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कमजोर होने के बाद ये क्या हो जाएंगे आपके, टूटेंगे, बिल्कुल सर। टूटने के बाद अब कोई ट्रांसपोर्टेशन के कारक होगा, मतलब कि हो सकता है बारिश हो जाए तो इसको बहा कर लेकर इधर आ जाए, हो सकता है बारिश हो जाए तो इसको बहा करके इधर लेके आ जाए, हो सकता है आंधी चले तो इसको उड़ा के लेके आ जाए, हो सकता है आंधी चले तो इसको उड़ा के लेके आ जाए, हो सकता है बर्फ बर्फ गिरे तो बर्फ के साथ इधर आ जाए, हो सकता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊपर से नीचे गिर जाए। बहुत से कारक होते हैं, बहुत से कारक होते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के, है ना। तो एक किसी कारक के थ्रू आ करके एक जगह पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जब जमेगा तब ये क्या बनाता है, तब इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। जम करके जब पत्थर बन जाएगा, रॉक बन जाएगा, पत्थर ने रॉक बन जाएगा, तो इसे कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। इसे हम जीवाश्म रॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसी में आपके बहता है तो ऑर्गेनिक मैटर भी इसी में दबता जाता है ना, इसी में घास फूस जानवर सब इसी में दबते जाते हैं, तो इसमें तेल वगैरह निकलता है, इसमें खनिज मिलते हैं, इसे जीवाश्म, जीवाश्म हम इसे जीवाश्म रॉक भी कहते हैं, है ना। तो आपको समझ आया सेडिमेंट्री रॉक, बताइए आपको समझ आया, सेडिमेंट्री रॉक इसे कहते हैं। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसमें लिख क्या रहा है, इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें लिख क्या रहा है, समझते हैं। कह रहा है सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक के बारे में बात कर रहा है। ये चट्टानें प्राकृतिक कारकों जैसे धूप, हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण के कारण कणों के परत दर परत जमने से बनती है। सब चीजें हम बताए थे। इन्हें लेयर में काटना आसान होता है, इसको लेयर में काटना आसान होता है, क्यों, क्योंकि लेयर में जमा ही रहता है। अरे लेयर में जमा ही रहता है, इसलिए इसे लेयर में काटना क्या होता है, आसान होता है। जैसे कि डोलोमाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चाक, ग्रेवल, लिनाइट और लेटराइट, है ना। लिनाइट हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, लेटराइट हो जाएगा, याद कर लीजिए। अब सेडिमेंट्री रॉक तीन तरह का होता है, केमिकली डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकली डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक। अब रासायनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक क्या होगा, रासायनिक संगठन के जमने से जो रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, उसे कहेंगे हम लोग रासायनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक। आप समझ रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन जमता जाएगा, केमिकल कंपोजिशन जमता जाएगा, उससे जो रॉक बनेगा उसे कहेंगे केमिकली डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जम परत दर परत, परत दर परत जमने से जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग लाइमस्टोन, चूना पत्थर। फिर आता है ऑर्गेनिक, पौधे और मृत शरीरों के जमने से जो रॉक बनेगा उसे कहेंगे ऑर्गेनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा आपका, सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। मैकेनिकली यानी कि हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण के कारण कणों के जमने से बनेगा, तो उसे कहेंगे मैकेनिकली डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि सैंडस्टोन और ग्रेवल, जैसे क्या हो जाएगा आपका, सैंडस्टोन हो जाएगा और ग्रेवल हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, आगे देखेंगे इसके चरण क्या है, भाई कैसे कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप। आपके एग्जाम में आता है ऐसा 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 यहाँ दे देगा, इसको इधर उधर कर देगा और कहेगा कि इसको सीक्वेंस में सजाइए। तो आता है ना, आता है कि 1 2 3 5 6 ऐसा होगा, 1 4 3 2 सीक्वेंस ऐसा होगा, तो इधर उधर दे देगा और आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब कमजोर होता है। अब कमजोर होने के बताए हैं, कमजोर होने के तरीके बताएं। हो सकता है उस चट्टान पे पशु चल रहा हो सकता है उस चट्टान पे आदमी चल रहा हो सकता है उस चट्टान पे पेड़ पौधे अपने जड़ें फैला रहे हो सकता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो चट्टान गिरने के कंडीशन में हो सकता है कि उसमें पानी जम रहा हो, फैल रहा हो। टेम्परेचर के कारण पानी जमेगा, लिक्विड बनेगा, बर्फ बनेगा, पानी बनेगा, तब भी चट्टान फैलते हैं दरार में। फिर हो सकता है टेम्परेचर कभी ज्यादा कभी कम होगा। तो कमजोर होने के बहुत सारे कारण है। तो चट्टान का कमजोर होना ही क्या कहलाता है, आपका वेदरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेदरिंग। कमजोर होना और टूटना साथ साथ होता है। कभी कभी वेदरिंग और इरोजन एक साथ ही लिख देता है ना, वेदरिंग एंड इरोजन कभी कभी एक साथ ही लिख देता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, कमजोर हुआ, कमजोर होकर के फिर क्या हो गया, टूटा, है ना, उसे कहते हैं इरोजन। अलग हो गया, क्या हो गया आपका, अलग हो गया, उसे कहते हैं इरोजन। अलग होने के बाद क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी बहुत सारे कारक हम ट्रांसपोर्टेशन के बताए हैं। उसके बाद कहीं एक जगह जा करके डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, और डिपॉजिट के क्या होगा, उसे हम सेडिमेंट, जो एक जगह जाके डिपॉजिट होगा उसे हम कहेंगे सेडिमेंट। ये डिपॉजिट क्या होते हैं, डिपॉजिट क्या हो रहे हैं, सेडिमेंट। क्या डिपॉजिट हो रहा है हमारा, सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है ना। और उसके बाद होता है लिथिफिकेशन, है ना। लिथिफिकेशन मतलब होता है परत दर परत जमना। लिथिफिकेशन मतलब होता है आपका परत दर परत जमना। तो यह अवसादी चट्टानों के बनने के अंतिम चरण है। क्या है, अवसादी चट्टानों के बनने के क्या है, अंतिम चरण है। हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे तीसरे टाइप पर। क्या पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जैसे कि पत्थर था मेरे पास, हम कह देंगे ये अग्नेय चट्टान है। ये क्या हो जाएगा आपका, अग्नेय चट्टान। ये क्या हो जाएगा आपका, अग्नेय चट्टान। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बगल में ही एक चट्टान है जिसे कहेंगे अवसादी चट्टान। जिसे क्या कहेंगे हम लोग, अवसादी चट्टान। एक क्या हो जाएगा आपका अग्नेय चट्टान और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। अग्नेय चट्टान और क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अब किसी रीजन से, भाई बहुत सारे रीजन होंगे, है ना, जमीन के उथल फुथल होता रहता है ना। जमीन के उथल फुथल होने से क्या होगा, यानी भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो उथल फुथल जमीन का अपहीवल होने से क्या होता है कि ऊपर का जो है बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे का ऊपर चला जाएगा। और एक बात बताते हैं कि सारा जो हम पढ़ रहे हैं इतना हमेशा होता रहता है, हमारे डेली लाइफ में हमेशा होता रहता है। अब देखिए कोई भी पत्थर है, उस पे पेड़, कोई भी चट्टान है, पत्थर है, कोई भी चट्टान है, उस पे हवा टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। हवा टकराएगा तो उसका इरोजन होना ही होना है। बहुत सारे रॉक पे पेड़ पौधे हैं तो उसका इरोजन होना ही होना है। बहुत सारे रॉक पे बारिश होता है, उसका इरोजन होना ही होना है। बहुत सारे रॉक पे धूप का प्रभाव पड़ता है तो इरोजन होना है। ये सारा इतना स्लो प्रोसेस होता है कि हमको महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वहां देखेंगे, कहीं रॉक पे चले जाएंगे और देखेंगे अच्छा चलो इरोजन हो जाओ, हवा आया, हवा आया, हवा आया, तोड़ा 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 तोड़ा, एक कण टूटा, टूट कर गिरा गिरा, चलो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हुआ हुआ ट्रांसपोर्ट हुआ। ऐसा नहीं देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये अपना परिमाण मतलब कि परिणाम दिखाते हैं लाखों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद ये देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बताएं कि ये सारा प्रोसेस होता रहता है, डेली लाइफ में होता है, होता है, होता है, होता है। अब कोई देखिए ना, कोई जमीन रहता है धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है कि नहीं होता जाता है, होता जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ऊंचा हो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो नदियों से पहाड़, पहाड़ से नदियां बनना डेली का प्रोसेस होता है, ये होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब किसी कारण से अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान जो होते हैं, हम कह देंगे जमीन है, एक किसी कारण से बहुत नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत अधिक, प्रेशर भी क्या होता है आपका, बहुत अधिक होता है। तब ये क्या होते हैं, अपना स्वरूप बदल देते हैं। कोई भी चट्टान चला जाए, है ना, कोई भी चट्टान चट्टान एकदम किसी कारण से बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के पास पहुंच जाएगा तो ये अपना स्वरूप क्या हो जाएगा, बदल देगा। और जब जब अपना स्वरूप, मूल स्वरूप को बदल देगा, उस समय जो प्राप्त चट्टान होगा उसे कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित, है ना, काया वो बदल दिया अपना, वो काया में अंतर कर दिया। काया मतलब जो मूल था उसमें क्या कर दिया है, अंतर कर दिया, तो उसे कहते हैं कायांतरित चट्टाने, ठीक है। ये चट्टाने मेटामॉर्फिक की प्रक्रिया द्वारा बनती है। मेटामॉर्फिज्म, अब मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो बताए हैं। जब उच्च तापमान और दबाव के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टानों के रूप और गुणों में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। इसे
टर्शियरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि तीसरी बार हमको मिला था। सबसे पहले इग्नियस हुआ, सेडिमेंट्री, उसके बाद है आपका मेटामॉर्फिक, जैसे है ना। तो ये हो जाएगा। अब क्या क्या बनता है, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ओरिजिनल रॉक क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या बन जाता है, नीस। और याद कर लीजिएगा एग्जाम में आता है, ग्रेनाइट क्या बनता है, नीस बनता है। सैंडस्टोन क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। लाइमस्टोन क्या बनता है, मार्ल बनता है। सेल क्या बन जाएगा, स्लेट। डोलोमाइट क्या बन जाएगा, मार्बल। मड स्टोन क्या बन जाता है, स्लेट। साइनाइड क्या बन जाता है, नीस बनता है। डोलेराइट और बेसाल्ट मिलकर क्या बनाते हैं, आपके शिस्ट बनाते हैं। अब देखिए कई कई मिल रहा है, कई तरह से मिल रहा है, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस। अब नीस कहीं और बनता है, साइनाइड भी आपका नीस ही बन रहा है। बिल्कुल सर। सर मार्बल देखिए, मार्बल, मार्बल कहीं बन रहा है, मार्बल एक ही जगह बन रहा है। ठीक है सर। सर स्लेट, सर सेल का भी स्लेट बन रहा है और मड स्टोन का भी स्लेट बन रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ देखिए डोलेराइट का भी सिस्ट बन रहा है और बेसाल्ट का भी क्या बन जाए, आपका सिस्ट बन जा रहा है। लेकिन एग्जाम में एक बार आया था कि सैंडस्टोन कहेगा कि लेटराइट चट्टान, जो लेटराइट चट्टान था टूट टूट के जो बना है, तो वो क्या बनेगा। तो लेटराइट चट्टान का मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को नहीं बता रहा है, कह रहा है एक चट्टान है उसका अपघटन हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, एक मूरम मिलेगा, है ना। लेटराइट चट्टान का टूट फूट को क्या कहेंगे हम लोग, जो मिलेगा उसे कहेंगे मूरम। ठीक है, तो लेटराइट चट्टान के अपघटन से क्या, किसका निर्माण होता है, मूरम का निर्माण होता है। ए मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस नहीं है ना। ए मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस नहीं है, ए सेडिमेंट्री की तरह प्रोसेस है, टूटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल मतलब कि जो सामने से दिख रहा है, फिजिकल मतलब जो सामने से दिख रहा है उसका, जैसे देखते हैं ना, कहेंगे ये आदमी बहुत गोरा है, ये आदमी बहुत काला है, मोटा है, पतला है, फिजिकल सीधे से दिख रहा है। अब कहाँ वो पैदा हुआ है, क्या आप बता पाएंगे क्या, देखकर आदमी को कि इंग्लैंड में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, नहीं बता पाएंगे। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वैसा है, लेकिन जो सीधे से दिख रहा है उसे कहेंगे फिजिकल। यह चट्टानों के भौतिक स्वरूप के आधार पर डिफाइन होता है। जैसे इसमें आता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, मतलब परतदार चट्टान है। देखिए स्ट्रेटिफाइड रॉक है। अब देखिए, अब परत परत दिख रहा है ना, तो स्ट्रेटिफाइड रॉक जब देखेंगे ना तो परत में दिखेगा, परतों में दिखेगा। वाह, लगेगा कि हाँ इसी के अबाउट क्या कर देंगे, वो कट कर देंगे। और हाँ यही होता है परतदार चट्टानों में, उसी परत के अबाउट इसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसमें लेयर साफ दिखाई देता है। इन चट्टानों को उनकी परतों के साथ आसानी से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, स्लेट, मार्बल आदि। मुख्यतः सेडिमेंट्री रॉक, मतलब जो जनरली सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक परत दर परत जमता ही है ना। सेडिमेंट्री रॉक परत दर परत जमता है, तो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक ही होते हैं। ठीक है, अगला है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड मतलब ए। अब देखिए अनस्ट्रेटिफाइड जिसमें परत नहीं मिलेगा, तो परत किस में नहीं मिलेगा भाई, अभी देखेंगे। इसमें परत नहीं पाए जाते हैं ग्रेनाइट बेसाल्ट में, जैसे कि इग्नियस रॉक। अब इग्नियस क्या परत मिलेगा, ऊपर गया और जम गया, तो इग्नियस में कोई भी आपको परत देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट में। फोलिएटेड रॉक, अब फोलिएटेड रॉक क्या होता है, बिल्कुल देखेंगे फोलिएटेड रॉक क्या होता है। इसमें बहुत परतें तो होंगी, लेकिन बहुत पतली, एकदम पतली पतली परतें होंगी, है ना। इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेटिफाइड के रिस्पेक्ट में, देखिए स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, ये है आपका फोलिएटेड। फोलिएटेड रॉक में इसके रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इसका लेयर देखिए, यहाँ दे लेयर देखिए, एक ए लेयर है, एक लेयर है, एक ए लेयर, एक ए लेयर, लेयर दिख रहा है, बिल्कुल। इसमें लेयर देखिए एकदम हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का दिख रहा है, एकदम महीन महीन लेयर दिखेगा, इसे कहता है फोलिएटेड रॉक। इसमें बहुत ही पतली परतें पाई जाती है। इन्हें एक निश्चित दिशा में ही तोड़ा जा सकता है ना, इसका एक निश्चित दिशा में ही तोड़ा जा सकता है, वही तो क्लीवेज प्रॉपर्टीज होती है। इसमें सामान्यतः मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। ठीक है, सबसे कोमल मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है आपका, सर्पेंटाइन होता है। उदाहरण नीस और क्वार्टजाइट। अब देखिएगा सबसे, यदि हम कहें सबसे मुलायम मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो आप कहेंगे सर्पेंटाइन। हम दो अभी मुलायम में दो दिए, मुलायम में दो दिए, क्या दिए,
एक तो था कि सबसे मुलायम, एक तो था आपका सबसे मुलायम क्या, वेट अ मिनट, एक तो था, एक था आपका सबसे मुलायम क्या, तो सबसे मुलायम पत्थर टाक हो जाएगा, सबसे मुलायम पत्थर क्या हो जाएगा आपका, टाक हो जाएगा। और सबसे मुलायम मेटामॉर्फिक पत्थर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सरपेंटाइन। याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक मत बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका सरपेंटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरपेंटाइन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन या मिनरल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे होता है एक ग्रेसियस रॉक, यानी वैसे रॉक जिसमें एल्यूमिना और क्ले की मात्रा अधिक होती है। यह चट्टानें कठोर, टिकाऊ और ब्रिटल होती हैं। इसका मौसम प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा होता है, जैसे स्लेट, लेटराइट और क्योलिन। याद कर लीजिएगा। देखिए सिलीसियस, अभी हम पढ़ रहे थे एग्रिलेशियस रॉक, देख रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे थे, एग्रिलेशियस रॉक। इसमें क्ले और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, यह हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और ब्रिटल होता है, लेकिन इसका मौसम प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर है ना, स्लेट, लेटराइट और क्योलिन। अगला हम पढ़ेंगे सिलीसियस रॉक, जिसमें सिलिका अधिक होती है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यह बहुत कठोर और टिकाऊ होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और सैंडस्टोन। तो देखिएगा आप इतना चीजें याद रखना पड़ेगा कि ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट केमिकल में भी कोई आएगा, फिजिकल में भी किसी कैटेगरी में आएगा, और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी किसी न किसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर कैल्सियस रॉक, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख मात्रा में होता है, जैसे कि लाइम स्टोन और मार्बल। क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन और मार्बल। और एग्जाम में आता है कि मार्बल में किसकी मात्रा होती है, तो आप क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का आता है एग्जाम में, मार्बल का ही ज्यादा आता है। हो सकता है इस बार लाइम स्टोन का आ जाए, भाई लाइम स्टोन का इसलिए नहीं आता कि लाइम लाइम कैल्शियम कार्बोनेट लोग पकड़ लेंगे, तो मार्बल का ज्यादा आता है। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे। आज का क्लास 1 घंटे का हुआ है। आज स्टोन हम क्लासिफिकेशन देखे हैं। अब बताइए कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, लाइव है कि चलेगा। अब कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, ठीक है। और इसको आप ना नोट कर लीजिएगा, किसको, इसको, इसको आप लोग अलग से नोट करिएगा। कुछ चीजें हम तो बताएंगे लिखते, अरे यार इसमें बड़ी समस्या है, क्या हुआ, वही तो हम कहें 100 पेज कैसे पढ़ा देंगे। हाँ ये वाली चीजें, ये वाली चीज थोड़ा एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये वाली चीजें आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो ये वाली जो लिखे हैं अलग से, क्योंकि ये हम नहीं आपको भेजेंगे, ठीक है, जो अलग से लिखे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है उषा। चलिए फिर चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।